जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के पावन दिन पूरे वर्ष के सबसे शुभ और ऊर्जावान दिनों में गिने जाते हैं। ये 9 दिन शक्ति, श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक होते हैं। हर भक्त यही चाहता है कि इन दिनों में माता रानी उसके घर आएं, उसके जीवन की समस्याओं को दूर करें और सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद दें। पर बहुत बार हमारे मन में सवाल उठता है, क्या माता रानी सच में हमारे घर आई हैं? क्या हमारी पूजा अर्चना उन तक पहुंची है? आज की इस विशेष वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसे 5 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपके घर आ चुकी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपके विश्वास को और दृढ़ करेगा तथा आपके दिल को असीम शांति और आनंद से भर देगा। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि में हम शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। ये 9 दिन हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर हमारे जीवन में नई रोशनी लाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं तो देवी स्वयं अपने भक्त के घर पधारती हैं। उनकी उपस्थिति न केवल वातावरण को पवित्र करती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब आइए जानते हैं वे 5 खास संकेत जिनसे पता चलता है कि मां आपके घर पधार चुकी हैं। संकेत 1, दिव्य सुगंध या पुष्पों की महक का फैलना। पहला संकेत है दिव्य सुगंध का अचानक घर में महसूस होना। क्या आपने कभी देखा है कि नवरात्र में बिना अगरबत्ती या इत्र जलाए घर में एक मंदिर जैसी मीठी और पवित्र महक फैल जाती है? कभी-कभी यह महक कमल के फूलों जैसी, चंदन जैसी या फिर गीली मिट्टी की सुगंध जैसी होती है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जहां देवी का वास होता है वहां ऐसी दिव्य सुगंध अपने आप प्रकट होती है। यह सुगंध मानो संकेत देती है कि आपके घर में देवी की शक्ति का प्रवेश हो चुका है। इस समय भक्त को चाहिए कि वे उस महक का स्वागत करें, घर में और अधिक दीपक जलाएं और माता को प्रणाम करें। पुराणों के अनुसार पुष्पों की महक वहां फैलती है जहां भक्ति और श्रद्धा से देवी का आवाहन किया गया हो। संकेत 2, घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव होना। दूसरा संकेत है घर के वातावरण में अचानक सकारात्मकता और शांति का अनुभव होना। माता के आने से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है। आप पाएंगे कि परिवार के बीच जो कलह या विवाद था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जहां पहले उदासी और तनाव महसूस होता था वहां अब हल्कापन और मुस्कान लौट आती है। बच्चे बिना वजह हंसने लगते हैं, बुजुर्गों का मन प्रफुल्लित हो उठता है। घर के कोनों में एक अद्भुत सुकून महसूस होता है। यह संकेत दर्शाता है कि देवी अपने आशीर्वाद से आपके घर के वातावरण को पवित्र कर रही हैं और आपके परिवार को शांति और सुख प्रदान कर रही हैं। जहां देवी की कृपा होती है वहां मन का क्रोध शांत होता है और शांति की नदी बहने लगती है। संकेत 3, स्वप्न में देवी या शुभ प्रतीकों का आना। तीसरा संकेत है स्वप्न में देवी या देवी के प्रतीकों का दिखना। शास्त्रों में उल्लेख है कि देवी अपने भक्तों से संवाद करने के लिए स्वप्न का सहारा लेती हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में आप स्वप्न में लाल चुनरी, पीले वस्त्र, कमल का फूल, अखंड ज्योति या किसी देवी के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। कभी-कभी सपनों में हम देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं या किसी मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब संकेत है कि माता आपके करीब आकर आपको आशीर्वाद दे रही है। ऐसे सपनों को हल्के में न लें, बल्कि उनका सम्मान करें और अगले दिन माता को धन्यवाद स्वरूप दीप जलाएं। स्वप्न में देवी के दर्शन साधारण नहीं, बल्कि आत्मा और शक्ति के मिलन का संकेत है। संकेत 4, अखंड ज्योति का स्थिर और उज्जवल रहना। चौथा संकेत है अखंड ज्योति का स्थिर और उज्जवल बने रहना। नवरात्रि के दौरान भक्त अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में लौ हिलती डुलती रहती है, परंतु जब माता का आशीर्वाद होता है तो लौ बिना हवा के भी स्थिर रहती है। आप देखेंगे कि ज्योति की लौ ऊंची और उज्जवल होती जाती है, मानो वह अपने आप तेजस्विता से भर रही हो। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी स्वयं उस स्थान की रक्षा कर रही हैं और अपनी ऊर्जा से पूरे घर को आभा मंडल में ढक रही हैं। प्रकाश स्थिर हो जाए
तो समझ लो अंधकार दूर हुआ है। संकेत 5, मनोकामनाओं की पूर्ति के मार्ग खुलना। पांचवा और सबसे प्रेरणादायक संकेत है मनोकामनाओं की पूर्ति के द्वार खुलना। जब माता रानी प्रसन्न होती हैं, तो भक्त के जीवन की रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। वो काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, अचानक से बनने लगता है। उदाहरण के लिए, किसी बीमारी से राहत मिलने लगना, आर्थिक समस्या में सुधार दिखना, परिवार में टूटे रिश्तों का सुधरना या नई नौकरियों और अवसरों का प्राप्त होना। ये सब दर्शाता है कि देवी अपने आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियों के द्वार खोल रही है। जहां शक्ति होती है, वहां से बाधाएं हटती जाती हैं। अतिरिक्त संकेत जिनका ध्यान रखें। कभी कभी देवी अपनी उपस्थिति छोटे छोटे तरीकों से जताती हैं, जैसे घर में लाल या पीले रंग की तितली या पक्षी का दिखना, माता की चुनरी या तस्वीर का खुद ब खुद सीधा रहना, पूजा के समय घुंघरू या घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देना। ये सभी संकेत भी शुभ माने जाते हैं और माता के स्नेह का प्रतीक हैं। अंतिम संदेश, भक्ति का महत्व। मित्रों, नवरात्रि का हर दिन माता की शक्ति और करुणा का अनुभव करने का अवसर है। अगर आपके घर में इन 5 में से कोई भी संकेत दिखे, तो माता को प्रणाम करें, दीप जलाएं और उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें। याद रखिए, माता रानी को दिखावा या वैभव नहीं, बल्कि सच्चे दिल की भक्ति और करुणा प्रिय है। जरूरतमंद की मदद करना, माता के नाम पर अन्न दान करना और अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखना, यही सच्ची पूजा है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाकर उसे सुख, समृद्धि और आनंद से भर दे। जय माता दी। शक्ति पर विश्वास रखें, माँ की कृपा सदा आपके साथ है। मित्रों, नवरात्रि का हर दिन शक्ति की साधना का दिन होता है। अगर आपके घर में इन 5 में से कोई भी संकेत दिखे, तो माता का धन्यवाद करें, दीप जलाएं और प्रेम पूर्वक उनका आह्वान करें। याद रखिए, माता रानी को दिखावे की पूजा नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। उनके प्रति आभार प्रकट करें, दया और करुणा से दूसरों की मदद करें, यही सच्ची पूजा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इसे जरूर शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में लिखें। जय माता दी। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद बरसाए। जय माता दी। शक्ति पर विश्वास रखिए, कृपा आपके साथ है।